हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए और अपने लिए भी काफ़ी होमवर्क करके आया हूं। दोस्तों, धैर्य के साथ इस वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ लेकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको समझने की ज़रूरत है और हम सभी को समझने की ज़रूरत है कि जो हमें शिक्षक डायरी दी गई है उस शिक्षक डायरी को एक्चुअल रूप में भरें कैसे। शिक्षक डायरी का परिचय तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने दिखा दिए होंगे कि इतने पेज हैं, ये हैं, लेकिन किसी ने भर के आपको नहीं दिखाया होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूं शिक्षक डायरी को भर करके एक कंप्लीट फॉर्म में आया हूं और आपको बता सकूं कि कैसे आपको शिक्षक डायरी भरना है। देखिए दोस्तों, मैंने एक आकर्षक यहां शिक्षक डायरी का प्रतिरूप बनाया है, जो आपके जो है शुरुआत में आप जब पेज खोलेंगे तो आपको यहां पर ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। वैसा ही मैंने प्रतिरूप बनाया है। पहले पन्ने में आपको 4 कॉलम दिखाई पड़ेंगे, मैंने भी यहां पर 4 कॉलम ही बनाया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने इसे अपने मोबाइल पर आपके लिए तैयार किया है, उसी शिक्षक डायरी का एक प्रतिरूप समझाने के लिए। देखिए, उसमें लिखा हुआ है शिक्षण योजना एक दृष्टि, और रेड कलर से लाइन खींचिए, इसलिए मैंने यहां पर रेड कलर से लाइन खींची है। आप देख पा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है माह, सप्ताह संख्या, कक्षा, विषय, चयनित पाठ संख्या व नाम उसमें लिखा था। लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा संशोधन किया है, क्योंकि अब हमारे लिए पाठ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एलओ कोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग आउटकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी अपेक्षित दक्षताएं हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहां पर चयनित पाठ संख्या व नाम की जगह पर लिखा है चयनित पाठ संख्या व एलओ कोड। फिर आता है शिक्षण कार्य हेतु कालांशों की संख्या। इसमें लिखा था शिक्षण कार्य हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, एक सप्ताह में कितने कालांश आपको मिलेंगे वो फिक्स है, तो उसी फिक्स कालांश में हमें काम करना है। शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, इतने कॉलम यहां पर हैं। माह की बात करेंगे दोस्तों, तो आप जानते हैं कि हमारा जो सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का है। योजना के तहत पढ़ाई चल रही है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप शिक्षक डायरी क्यों नहीं भरेंगे? आपको शिक्षक डायरी भरना है कि आप अगर विद्यालय गए तो आपने क्या किया, क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये आपको दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये जो पेज दिख रहा है, इसमें एक पेज में आप देख पा रहे हैं कि कितना है, 1 2 3 4, यानी यहां पर चार सप्ताह की योजना लिख सकते हैं आप दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अब आप देखिए, शिक्षण योजना एक दृष्टि का जो कॉलम था, मैंने बताया कि इसमें कुल मिलाकर के 52 सप्ताह की कार्य योजना के लिए कॉलम बने हुए हैं। अब आपको मैंने यहां पर भरकर दिखाया है और आपको बताने चल रहा हूं कि मैं कौन सी शिक्षण योजना लेकर आया हूं, कैसे बनाऊंगा। देखिए, मैंने यहां लिखा है माह सितंबर माह की शिक्षण योजना मैं बनाने चल रहा हूं। सप्ताह संख्या प्रथम, सितंबर माह की पहली सप्ताह संख्या। अब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कि मैंने इसको सितंबर से क्यों लिखा, मुझे इसको अप्रैल से लिखना चाहिए था। हाँ दोस्तों, अप्रैल से लिखना चाहिए था, लेकिन अभी जो शासन की तरफ से प्राप्त हुआ है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, उसमें सितंबर माह से ही शिक्षण योजना दी हुई है, कार्य योजना दी हुई है। ठीक है, उसके पहले तो आप कोविड-19 में चला गया, लेकिन सितंबर माह से आपकी जो है ई पाठशाला फेज 2 भी प्रारंभ हुई है। तभी से जो है आपको कार्य भी करना है। आप ये मान के चलिए कि आपको सितंबर से ये चीजें दिखाना है, सितंबर से आपको कार्य करना है, क्योंकि सितंबर से ही सारी चीजें चल रही हैं, सारी कवायद चल रही हैं। अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम है, शासन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको सितंबर से दिखाना है। यहां पर तो हमने सितंबर दिखाया क्योंकि हमको मिली हुई है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 भाषा और गणित की मिली है, बाकी कक्षाओं की नहीं मिली है। कब मिलेगी कि नहीं मिलेगी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप देखिए, ध्यान दीजिए कि आपको भरना कैसे, आप यहीं से सीख जाएंगे। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की मैं पूरी बात कर रहा हूं। देखिए, माह, अगर आप अप्रैल में पढ़ा रहे हैं तो अप्रैल लिखिएगा, जिस महीने में पढ़ा रहे हैं आप लिखिए। माह मैंने लिखा यहां सितंबर,
और सप्ताह संख्या लिखा प्रथम। दोस्तों यहां ध्यान देना है आपको कि पूरे एक साल में लगभग जो है 32 सप्ताह की कार्य योजना होगी। सितंबर से लेकर फरवरी तक 16 सप्ताह हैं और अप्रैल से लेकर के जो है अगस्त तक 16 सप्ताह हो जाएंगे। कुल 32 सप्ताह की कार्य योजना निकलेगी। एक सप्ताह का मतलब 6 दिन, और 6 दिन का मतलब यह नहीं होता है कि बीच में छुट्टी का दिन जोड़ लीजिए। 6 दिन का मतलब यह होता है कि जिन दिनों में आपने शिक्षण कार्य किया, भले ही वो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में 6 दिन आए, लेकिन 6 दिन का मतलब यह होता है कि आपने शिक्षण कार्य किया हो, वही आपका सप्ताह माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 6 दिन का मतलब यह होता है। ठीक है, तो माह सितंबर हमने जैसे लिखा है, तो आप यहां पर अप्रैल में बना रहे हैं तो आप अप्रैल भी लिख सकते हैं। सप्ताह संख्या पहला, कक्षा 1, विषय गणित। अब बात आती है चयनित पाठ संख्या व लर्निंग आउटकम कोड। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा था चयनित पाठ संख्या व नाम, यानी उसका मतलब यह है कि आपने पाठ का चयन पहले किया, आपने लर्निंग आउटकम का चयन नहीं किया। तो वो यहां गलत लिखा था, क्योंकि अब हम लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे और लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार पाठ का चयन करेंगे। इसीलिए हमने इसमें थोड़ा संशोधन किया और लिखा है चयनित पाठ संख्या व लर्निंग आउटकम कोड। यहां पर हमने लिखा है M101। M का मतलब मैथमेटिक्स गणित, 1 का मतलब कक्षा 1, 01 का मतलब पहली दक्षता। और पहली दक्षता क्या है? कम ज्यादा की समझ। कम ज्यादा की समझ। और ये आपको जो बच्चों की जो है गिनतारा है कक्षा 1 की, उसमें किस पाठ में मिलेगा? पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका पाठ 3। यानी हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले दिन और पहले सप्ताह में पहले दिन जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, और कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? हम पाठ 3 पढ़ा रहे हैं। तो अब आपकी शिक्षण योजना, शिक्षण कार्यक्रम पाठ के अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि लर्निंग आउटकम के अनुसार चलेगा। इसलिए आप यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद शिक्षण कार्य हेतु कालांशों की संख्या मैंने यहां पर लिखा है 18 कालांश लिखे हैं। इसको आप समझ लीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं देर कर रहा हूं, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं एक एक बात की यहां पर मीनिंग है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिक्षण कार्य हेतु कालांशों की संख्या मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि कक्षा 1 में गणित के लिए 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 1 व 2 में गणित के लिए प्रतिदिन 3 कालांश की समय सारणी शासन की तरफ से आई हुई है। तो प्रतिदिन 3 कालांश का मतलब 3 पीरियड हो गया, और 6 दिन में 3 छंग 18, यानी कि कुल 18 कालांश हो गए। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरे पार्ट में मैं आ गया हूं, जो शिक्षण योजना का कॉलम है। खाली मैं एक कॉलम लेकर आपके सामने आया हूं, सिर्फ एक कॉलम। देखिए यहां तक सिर्फ एक कॉलम है। लास्ट में लिखा है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, यानी ये एक कॉलम है। पूरे शिक्षक डायरी में जो शिक्षण योजना के लिए कॉलम दिए गए हैं, उसका सिर्फ एक जो है कॉलम मैं लेकर आया हूं। प्रत्येक पेज में 2 कॉलम दिए गए हैं। एक सप्ताह में 6 कॉलम दिए गए हैं। 6 मतलब इस तरह के पन्ने दिए गए हैं। 6 पन्ने का मतलब यह है कि अध पन्ने, एक पन्ने में 2 है तो आधा पन्ना मानिए। ठीक है, आधा पृष्ठ मानिए। आधे पृष्ठ में एक कक्षा का एक सप्ताह का बनाना है। आप देख पा रहे हैं, यह काल्पनिक है दोस्तों, आप इसको समझने की कोशिश करिए। माह सितंबर, सप्ताह संख्या प्रथम, दिनांक 1/9/2020 से 6/9/2020 तक। अब मान लीजिए कि हमने यहां कक्षा 1 का बनाया। यहां पर हमने जो कार्यक्रम बनाया कक्षा 1 का बनाया। कक्षा 1 विषय गणित, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। तो मैंने लिखा M101। M का मतलब है मैथमेटिक्स, 101 का मतलब कक्षा 1, और लर्निंग आउटकम 1। और लर्निंग आउटकम 1 क्या है? अपेक्षित दक्षताएं 1 क्या है? कम ज्यादा की समझ। दोस्तों ये अपेक्षित दक्षताएं जो है वो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में आपको मिलेंगी। प्रेरणा सूची में जो दक्षताएं दी गई हैं वो बड़ी दक्षताएं हैं, अर्थात केंद्रिक आउटकम के बाद नेस्टेड आउटकम, नेस्टेड आउटकम के बाद आता है आपका उप आउटकम, जिस पर हमें काम करना है। तो हमने यहां पर उप आउटकम लिख रखा है। ठीक है, तो कम ज्यादा की समझ। और ये पाठ कहां मिलेगा? पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका पाठ 3 में। कम ज्यादा की समझ पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका पाठ 3 में दिया गया है। तो यहां पर मैंने पाठ का संख्या लिखा है पाठ 3। ठीक है, अब हमको 6 दिन काम करना है इस पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
हमें इस पर 6 दिन काम करना है। एक सप्ताह कक्षा 1 में हमको पढ़ाना है। पहले सप्ताह की बात हो रही है। पहले सप्ताह हम जो है कक्षा 1 में पढ़ाने जा रहे हैं। तो कक्षा 1 में पढ़ाने के लिए पहले सप्ताह गणित के लिए जो है, आप ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 के लिए 3 कालांश दिए गए हैं। प्रतिदिन कक्षा 1 में 3 पीरियड गणित के पढ़ाने हैं। तो 6 दिन में कितने हो गए? 6 त्रिक 18, अर्थात एक सप्ताह में कक्षा 1 में हमें 18 पीरियड गणित के पढ़ाने हैं। तो उन 18 पीरियड की कार्य योजना आपको सिर्फ एक ही कॉलम में लिखना है। सबसे पहला यह है शिक्षण योजना पर, शिक्षण योजना 1 पर कार्य। यह आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई है शिक्षण योजना 1। इस पर हम 6 दिन काम करेंगे और शिक्षण विधा इसकी है मूर्त से अमूर्त की ओर। यहां पर आपका पहले लर्निंग आउटकम सब लिखा हुआ है, पहले से ही पाठ का नाम सब कुछ लिखा हुआ है, विषय भी लिखा है, सब लिखा है, तो उसे हमें बार बार लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। शिक्षण विधा है मूर्त से अमूर्त की ओर। गतिविधि 1 में क्या करना है? बिना गिने बताना कि ज्यादा कौन है। एक एक की संगति, पत्ते कंकड़ की मदद से एक की संगत का ज्ञान कराया। गतिविधि 2 में चार्ट CMC 01, हम बच्चों से बातचीत, जैसे किस टोकरी में ज्यादा आम है, किन किन टोकरियों में समान आम है, कक्षा 1 में ज्यादा बच्चे हैं या कक्षा 2 में, आदि। यानी ये चार्ट पर काम करेंगे। फिर तीसरा है अभ्यास योजना 1 पर कार्य। आपकी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में अभ्यास योजना दी हुई है। अभ्यास योजना पर भी हम पूरे 6 दिन काम करेंगे, 6 कालांश काम करेंगे और उसमें अलग अलग दिन अलग अलग काम करेंगे। जैसे कार्यपत्रक के माध्यम से बच्चों को निम्नलिखित कार्य कराया। वो क्या? पहला, जिस समूह में ज्यादा वस्तुएं हैं टिक का निशान लगाओ। पहले दिन हमने ये काम करा लिया। किस समूह में कम वस्तुएं हैं उस पर निशान लगाओ। जिस समूह में कम आम है उसमें रंग भरो। इसी प्रकार के जो है हम 6 कालांश लेंगे और 6 दिन जो है हम अभ्यास कार्य पर कार्य कराएंगे। गृह कार्य या असाइनमेंट, तो गृह कार्य में जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में गृह कार्य दिया हुआ है, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए आपको स्वयं देना होगा। तो उसमें यह है कि पाठ पुस्तक पेज 13 पर दिए गए कार्य कम ज्यादा की समझ, ज्यादा में निशान लगाकर घर से लाना है। तो ये है दोस्तों जो है एक सप्ताह की, एक क्लास की, एक विषय की कार्य योजना। फिर आखिरी में आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। यानी हमने बच्चों का जब एक सप्ताह मैंने पढ़ाया, बच्चों का मैंने आकलन किया, बीच बीच में आकलन भी करते रहे। तो आकलन में निकलकर क्या आया कि बच्चे गतिविधि में भागीदारी कर रहे हैं, बच्चे मौखिक कार्य का जवाब दे रहे हैं, बच्चे अपनी भाषा में कम ज्यादा का उपयोग कर पा रहे हैं, बच्चे एक एक की संगति करके वस्तुओं में कम ज्यादा बता पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये सारी बातें सत्य हैं तो फिर आपको क्या करना है? शिक्षक संदर्शिका में दिए गए आकलन पत्र को भरा गया, अर्थात आपका जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है उसमें आकलन पत्र है, उसमें आप उसको भर दीजिए। अगर नहीं है तो आपके जो है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आकलन पत्र दिया गया है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में आकलन पत्र दिया गया है, आप उनको फोटोकॉपी करा के अपने पास रखिए, उसमें भर दीजिए। इससे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ हमारे बच्चे जो है, जो हमने एक सप्ताह में पढ़ाया एक क्लास में, बच्चे उसमें प्रवीण हो गए हैं। आकलन पत्र में भर दीजिए। अगर बच्चे प्रवीण नहीं हो गए हैं तो आप अगले सप्ताह भी इसी कार्य योजना को लेकर आगे